क्या नहीं हुआ मेरे साथ। अपने बीते पिछले दिनों को मैं याद करता हूँ तो आज भी सिहर उठता हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये सब मेरे जीवन में सनी दोस्त की वजह से हो रहा है, और वो भी एक साधु के अपमान के कारण। हरीश मुर्दाबाद, हरीश मुर्दाबाद, हरीश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। रक्षक नहीं, वो भक्षक है, भक्षक है, भक्षक है। हरीश मुर्दाबाद, हरीश मुर्दाबाद, हरीश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो भक्षक है, भक्षक है, भक्षक है। वो रक्षक नहीं, भक्षक है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकालो उसे। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, बाहर निकालो। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हरीश मुर्दाबाद, हरीश मुर्दाबाद, बाहर निकालो। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? हमने तो हमेशा लोगों की सेवा की है, गरीबों और विकलांगों की भी सेवा की है, और आज बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो उसे। रक्षक है वो, बाहर निकालो उसे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त शहर के सबसे जाने माने समाज सेवक जो कि हमारे दिलों में राज करते थे, उनके द्वारा विकलांगों के लिए चलाए जाने वाले एनजीओ के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ इकट्ठा है और उनमें कितना गुस्सा है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हरीश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आइए हम बात करते हैं यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति से, जो कि बताएंगे कि हरीश ने उनके साथ क्या किया। हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। कौनो समाज सेवक ना है ये हरीश, चोर है चोर। अरे चोर ही नहीं, ये तो इंसानियत का दुश्मन है, दुश्मन। हम ठहरे पैरों से विकलांग, हमारा नाम भी था सरकार की पर्ची में। तो साफ साफ लिखा था कि हमें विकलांगों वाली कुर्सी मिलेगी। उसे बाहर निकालो। हम वहां लेने गए, लेकिन वहां पे हमको चश्मा देके उनके आदमी भगा दिए। अरे यही नहीं, हमारा सर तक फोड़ दिया। बाहर निकालो उसे, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हरीश बाहर निकालो, हरीश बाहर निकलो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हरीश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो दरवाजा। हरीश बाहर निकलो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तोड़ दो दरवाजा, बाहर निकलो। बहुत अकड़ रहे हैं सेवक बाबू, इन्हें थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। अभी निकालते हैं इनकी समाज सेवा। मारो साले को। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो बहुत कुछ है आपने। चोरी की है, चोरी, वो भी सरकारी पैसों की। कौन हो तुम लोग, और क्यों मारे इस बेचारे को? अरे कौनो बेचारा बेचारा ना है ये, चोर है चोर। गरीबों का पैसा हजम कर गया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। अगर इसने कुछ किया भी है तो इसको इसके किए की सजा कानून देगा, तुम लोग नहीं। तू बीच में मत आ, नहीं तो तुझे भी यहीं दो डालेंगे। ओए, निकल ले यहीं से, नहीं तो तुझे भी निपटा देंगे यहीं पे। आखिरी बार कह रहा हूं, दोबारा नहीं कहूंगा। जाने दो इसे। ये तो गया, आप इसे देखते हैं। चल चल भाग।
आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं अध्यापक हूँ ज्योतिषी का। आप बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ सुरक्षित हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन वो आपको क्यों मार रहे थे? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप तो जाने माने समाज सेवक हैं ना? जी हाँ, वो तो हूँ, लेकिन इसी बात की लड़ाई है। जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसी लड़ाई में खुद पिस गया। वो कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो चींटे तो अपने ऊपर आएंगे ही। बस यही हुआ है मेरे साथ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला था सरकारी दफ्तरों के बहुत बड़े और भ्रष्ट अफसरों के बारे में, जिन्होंने सरकार के द्वारा विकलांगों को दी जाने वाली रकम देने के बदले में रिश्वत मांगी थी। लेकिन मैं इसके सख्त खिलाफ था। किसी का हक उसे देने के लिए क्यों मैं किसी को रिश्वत दूं? बस इसी बात की लड़ाई थी। पर ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने आपने किसी का दिल दुखाया हो या किसी को तकलीफ दी हो। जरा ध्यान से सोचिए, हो सकता है किसी बुजुर्ग या साधु का आपने अनादर किया हो। कुछ दिन पहले मैं एक शनि मंदिर के सामने से गुजरा था, जहां अख निरंजन, प्रणाम बाबा। बच्चा, साधु को भिक्षा दे, प्रभु तुझ पर कृपा करेंगे। बाबा, आप हट्टे कट्टे हैं, आपके हाथ पैर भी सही सलामत हैं। आप कोई काम क्यों नहीं करते? उससे आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमें पैसा नहीं चाहिए मूर्ख, हमारा इस दिन दुनिया और दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं है। हमें तो तू सूखी रोटी भी देगा तो हम संतुष्ट होकर ले लेंगे। बाबा, मैंने कहा ना आपसे, भीख लेना और देना दोनों गलत है। आप चाहे तो मैं आपके लिए किसी काम का इंतजाम करवा सकता हूँ। उसके आप मेहनत के पैसे से रोटी चुपड़ी खाएं चाहे सूखी खाएं, आपकी मर्जी। घोर अपमान, हमारा घोर अपमान हुआ है। अरे मूर्ख, अरे तू हमें क्या काम देगा? अरे देने वाला और लेने वाला तो वो है, मगर तुझे तेरी इस घमंड और अकड़ की जरूर सजा मिलेगी। तेरा सर्वनाश होगा, सर्वनाश। अलख निरंजन, आपको उसका निरादर नहीं करना चाहिए था। वो साधु जरूर शनि भक्त रहा होगा। आपने अपने कार्य से शनिदेव को रुष्ट कर दिया है, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। मैं कैसे मान लूं कि किसी साधु बाबा के कहने पर यह सब हुआ है? मैं तो ऐसे मानता हूं कि जिन लोगों की मैं पोल खोलना चाहता था, उन्होंने ही मेरे साथ ये सब किया है। मानो या ना मानो, लेकिन हो तो रहा है। आपने अपने कार्य से शनिदेव को रुष्ट कर दिया है, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। मैं कैसे मान लूं कि किसी साधु बाबा के कहने पर यह सब हुआ है? मैं तो ऐसे मानता हूं कि जिन लोगों की मैं पोल खोलना चाहता था, उन्होंने ही मेरे साथ ये सब किया है। मानो या ना मानो, लेकिन हो तो रहा है। और वो लोग कोई भगवान नहीं वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण हो रहे हैं। वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। अगर वो अपने गलत इरादों में सफल हो रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर है। ग्रहों की दशा बदलते देर नहीं लगती। कब हम किस ग्रह की वजह से चांद की ऊंचाइयों को छू लें पता नहीं लगता, और कब रास्ते की ठोकर खाएं ये भी पता नहीं लगता। मतलब ये हमें नहीं पता होता कि भगवान किस रूप में आकर हमारी परीक्षा लेंगे। इसलिए जाने अनजाने हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इससे हमारे ग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपको साधु को भिक्षा नहीं देनी थी तो ना दे, लेकिन उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ खास सूत्रों से पता चला है कि समाज सेवक हरीश बहुत बड़ा घोटाला करके फरार हो गए हैं। पुलिस ने उनके एनजीओ को ताला लगा दिया है और उनकी तलाश जारी है। मैंने कुछ नहीं किया है और अपने ऊपर से इस इल्जाम को हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शनिवार के दिन व्रत रखकर सच्चे दिल से शनि भगवान की पूजा करना, फिर गरीबों में दान बांटना और फिर उस साधु को ढूंढकर उससे क्षमा मांगना, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पर हमें शनि व्रत की पूजा विधि के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी चिंता मत करो, पूजा करने की विधि मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम बस गरीबों को दान देने के लिए 5 चीजें लेते आना: काले तिल, काला वस्त्र, स्टील का बर्तन, सिक्के और उड़द दाल। और सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात छायादान कर देना। लेकिन ये छायादान क्या होता है? छायादान के लिए लोहे के बर्तन में तेल और तिल डालकर पूर्व की तरफ खड़े होकर उसमें अपनी छाया देखकर शनि दान लेने वाले को वो दान कर देना। इसी को छायादान कहते हैं। अब सारी चीजें भूलकर पूरा दिन शनि ध्यान करें। शनिदेव तुम्हारी मुश्किलें हर लेंगे। अभी स्नान करके काले वस्त्र पहन लीजिए। अब इस तेल का क्या करेंगे? इसे शाम को शनि मंदिर में दान कर दें। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। सरसों के तेल से दिया जलाओ और फिर ये नीले फूल शनि मूर्ति पर चढ़ाओ। अब सरसों का तेल शनि मूर्ति पर चढ़ाकर परिक्रमा करो। इस चीज को 9 बार दोहराना। अब बैठ जाओ। अब ओम शन शनिश्चराय मंत्र का जाप 108 बार करो। ओम शन शनिचराय नमः। अब शनिदेव की आरती करो। अब शनिदेव का आशीर्वाद लेकर ये प्रसाद गरीबों में बांट दो। और याद रहे, इस सब में से एक एक वस्तु उस साधु महाराज के लिए रख ले। क्या हुआ? आ गई अकल ठिकाने? बोला था ना तुझे कि तेरा भविष्य अंधकार में है। जा, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माफ कर दूं? अरे तूने हमारा अपमान किया है, इसका परिणाम तो तुझे भुगतना ही होगा।
साधु बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन अगर साधु बाबा नहीं आए तो? वो आएंगे, जरूर आएंगे। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा रखिए। हमसे जो गलती हो गई है मुझे माफ कर दीजिए और हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। क्या हुआ, आ गई अकल ठिकाने? बोला था ना तुझे कि तेरा भविष्य अंधकार में है। जा, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माफ कर दूं? अरे तूने हमारा अपमान किया है, इसका परिणाम तो तुझे भुगतना ही होगा। बाबा मुझे चाहे जो दंड दे दीजिए, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो उससे साफ बच निकलेंगे जो गरीब और विकलांगों का हक मार रहे हैं। बाबा मेरे लिए नहीं सही, उन गरीबों के लिए माफ कर दीजिए जिनके हक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, वरना मेरे साथ वो भी सजा भुगतेंगे और उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि वो मेरी गलती की सजा भुगत रहे हैं। बाबा माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ उन विकलांगों के लिए जिनकी तू सहायता करना चाहता। जा, मैंने तुझे माफ किया। अलख निरंजन, जा, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मगर एक बात याद रख, कभी किसी की निंदा मत करना। अलख निरंजन। बस एक बार वो सीढ़ी मिल जाए जिसमें उन सब लोगों की मैंने आवाजें भरी हुई है, उसके बाद वो लोग नहीं बचेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलो उसे ढूंढते हैं। चलिए। नहीं खुल रहा है। वो सबूत कहाँ है? नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं। मिल गई। आपने ठीक कहा था, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब मैं शनि व्रत हमेशा रखूंगा। कल समाज सेवक हरीश ने खुद को कोर्ट में पेश किया, वो भी निर्दोष होने के सबूत के साथ। जी हाँ, ये वही सबूत है जिसने कई सारे सरकारी अफसरों की नौकरी और आजादी खतरे में डाल दी है। एक ऐसी सीढ़ी जिसमें बंद है इन अफसरों की नाजायज मांग। कोर्ट ने हरीश को निर्दोष करार देते हुए इन सरकारी अफसरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई कि अगर आपके जीवन में भी शनि दोष की वजह से कोई उथल पुथल मची हो तो आप शनिवार के दिन काले वस्त्र पहनकर छाया दान करें और रोज़ 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और प्रत्येक शनिवार को किसी हनुमान मंदिर या शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाएं। याद रखिए कि अनजाने में भी किसी साधु या भिक्षुक का अपमान न करें। जय बजरंगबली। ग्रहण तो सूर्य को भी लगता है, लेकिन मनुष्य का पुरुषार्थ उसे फिर से जीवन राह पर लाकर खड़ा कर देता है। हमें कभी भी छोटे बड़े, अच्छे बुरे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुंह से निकली वाणी और कमान से निकला तीर
वापस नहीं लाया जा सकता। और जाने अनजाने अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो तुरंत उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए। मैं सच्चे मनुष्यों को गलती का एहसास दिलाने और उन्हें सही राह पर लाने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेता रहूंगा। जय श्री राम। हम उस वार्ड में राउंड के लिए नहीं जाते। वार्ड नंबर 13 बहुत पहले से बना। क्यों, वहाँ पेशेंट्स नहीं है क्या? असल में वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि उसके बाद वार्ड नंबर 13 बंद हो गया। दरअसल वहाँ कुछ खुद उतर चुका है। वहाँ गलती से जाना भी मत।